बड़े इवेंट का आखिरी मुकाबला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में होगा। इवेंट में नाकाबिल शिकस्त टीम भारत को जेर करने के लिए कीवीज तैयार। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है कि विकेट स्लो है लेकिन फाइनल है, बेहतरीन खेल कर भारत को हराएंगे। ग्राउंड में सपोर्ट मिले या न मिले, न्यूजीलैंड में पूरी कौम न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रही है। भारतीय बैटर शुभमन गिल कहते हैं वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल होम ग्राउंड में हारे, लेकिन इस बार टीम के खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं, ये फाइनल जरूर जीतेंगे। मैच दोपहर 2 बजे जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कमज़ोर मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होकर 16 मार्च तक रहेगा। 12 मार्च से उसकी शिद्दत में इजाफा होगा। इस दौरान इस्लामाबाद, मरीक, अलियात, पंजाब के पी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में 14 और 15 मार्च को बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान बस्ती में मकान की छत गिरने से 6 बच्चियां जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक बच्चियों की उम्रें 15, 9, 8, 7 और 3 साल हैं। पुलिस के मुताबिक मकान की छत की मजबूती का काम जारी था। छत रेती बजरी का वजन न सहार सकी। मुतासरा खानदान का ताल्लुक बन्नू से है। चीन ने पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब रकम की मुद्दत में 1 साल की तौसी कर दी। वजारत खजाना ने तस्दीक कर दी। चीन के $2 अरब के कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को मुकम्मल हो रही है। सदर ट्रंप के गजा तामीरे 9 मंसूबे के खिलाफ अरब लीग का मुतबादिल मंसूबा। इस्लामी तावन तंजीम ने अरब लीग के मंसूबे की तौसीक कर दी। चीन और यूरोपीय ममालिक के भी अरब मंसूबे की हिमायत। अरब मंसूबे पर काम करने का अज़्म का इजहार। ब्रितानी, फ्रांसीसी, जर्मनी और इटली वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा अरब मंसूबा गजा तामीर 9 का हकीकी रास्ता है। मिस्र का कहना है कि अरब ममालिक से मंजूर शुदा मंसूबे को इस्लामी ममालिक की हिमायत भी हासिल हो गई है। ट्रंप ने गजा के फ़लस्तीनियों को मिस्र या उर्दन मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी। फ़लस्तीनी को जबरी बेघर करना सुर्ख लकीर गर्दाना जाए। फ़लस्तीनी अवाम हमदर्दी के बयानात नहीं, मजबूत इक़दाम चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामी तावन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में खिताब। पाकिस्तान की जानिब से मसले के हल के लिए तजावीज़ पेश करते हुए जंग बंदी मुआहदे पर फ़ौरी अमल दरामद और इसराइली जारहियत के फ़ौरी ख़ात्मे और गज़ा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनख़ला नागुज़ीर करार दिया। कहा हम अपने अल्फाज नहीं, इक़दामात से पहचाने जाएंगे। बदमाशी करने वाले कुछ ममालिक मसाइल हल करने नहीं, अपने मुतालिबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरान ऐसे ममालिक के मुतालिबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का सदर ट्रंप के ख़त पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालिबात तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को ख़त लिखा था। ख़त में जौहरी मुआहदे के लिए बातचीत की दावत दी थी। कहा था ये ईरान के लिए बेहतर होगा, दूसरी सूरत में हमें कुछ और करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का घरेलू सनअत और छोटे कारोबार से मुंसलिक ख़वातीन को समेडा में शामिल करने का फैसला। कहा हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। यूथ लोन स्कीम के जरिए ख़वातीन को कारोबार के लिए कम लागत कर्ज़जात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पूरी दुनिया में हेडलाइनें लगी कि पाकिस्तान का एक वज़ीर आज़म था जिसने 190 मिलियन पाउंड का गबन किया और डाका डाला। इसने पनामा बनाया था, इकामा निकला। नवाज शरीफ की खिलाफ साजिश करें और उसके खिलाफ जिसने मोटरवेज का जाल बिछाया, तो ये फर्क हमेशा रहेगा पाकिस्तान बचाने वालों का और पाकिस्तान को बर्बाद करने वालों का। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया।
हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। गुजरांवाला में कारकुनों से खिताब में तारड़ का कहना था कि बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड की डकैती की। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को हमेशा बहरानों से निकाला। PTI वालों ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक ईंट नहीं लगाई। अपने दौरे हुकूमत में मुल्क की तरक्की का सफ़र रोका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया। तौसा में पंजाब KP सरहदी इलाके में पुलिस चौकी पर हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग पर हमलावर फरार, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के बड़े भाई स्वाबी में कत्ल। DPA के मुताबिक शकील खान अपने हमसाय की फायरिंग से जाँ बहक हुए। मुलजिम ने पहले अपने वालिद को कत्ल किया। मकतूल शकील खान बीच बचाव के लिए पहुंचे। मुलजिम मुबैना तौर पर नशे का आदी है। मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि बड़े भाई मुझे बहुत अजीज़ थे, वो मेरे दस्ते बाजू थे। शकील अहमद खान की नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे ज़िला स्वाबी में अदा की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला KP अरीमीन गंडापुर का मुश्ताक खान को फ़ोन, इजहार ताज़ियत, कातिल की गिरफ्तारी की यकीन दहानी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का इजहार अफसोस। कराची के साहिल के करीब बहेरा अरब में छोटे जजीरे बदू को माहौलियाती चैलेंजेस दरपेश। प्लास्टिक का कचरा, सनअती अस्पतालों का फजला इस जजीरे पर मुसलसल जमा हो रहा है, जो समुद्री हयात के साथ साथ मुकामी माहौलियाती निज़ाम को शदीद मुतासर कर रहा है। हुकूमती सतह पर समुद्री आलूदगी कम करने के इक़दाम की कमी। कराची के बाशऊर शहरी जजीरे को आलूदगी से पाक करने के लिए सरगर्म। बलूचिस्तान में बेअमनी के बायस कोयले की पैदावार में कमी। एक साल में 200 से ज्यादा काने बंद। महकमा मादनियात के मुताबिक काने बंद होने से कोयले की पैदावार 35 लाख टन से कम होकर सिर्फ 16 लाख टन सालाना रह गई है। सूबाई हुकूमत का कहना है कि कोयला कानों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार भर्ती करने का फैसला कर लिया गया है। जल्द 1000 सिक्योरिटी एहलकार कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे। बोलेवाला में नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद की कार पर फायरिंग। कार सवार शख्स जाँ बहक, बीवी और बच्चे जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने जख्मी खातून से 12 रोज़ कबल ही दूसरी शादी की थी। मुतासरा खातून का इल्ज़ाम है कि उसके खाविंद को साबिक शौहर ने अपने भाइयों से मिलकर कत्ल किया। टंडोलायार में अवामी शिकायत और मनशियात की रोकथाम न करने पर पुलिस अफसरान मुअत्तल। 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड मुहर्रिर समेत पुलिस एहलकार मुअत्तल। SSP के मुताबिक 4 थानों के SHOs को भी तब्दील कर दिया गया। अंग्रेज दौर में बने पेशावर के 4 तारीखी थानों को असली हालत में बहाल करने का फैसला। पुलिस ने महकमा आसार कदीमा को खत लिख दिया। थानों की बहाली का मकसद उन्हें आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में इत्तफाकिया गोली चल जाने से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हसन साथी सिक्योरिटी गार्ड से इत्तफाकिया गोली चल जाने से जाँ बहक हुआ। सिक्योरिटी गार्ड इसहाक को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े की CCTV वीडियो जारी है। कोट लखपत में हनी ट्रैप में मुलव्वस एक पुलिस एहलकार समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान खवातीन भी शामिल। SSP के मुताबिक खवातीन दोस्ती के बहाने लड़कों को मिलने के लिए बुलाती, बाद में मुलजिमान लड़कों पर तशद्दुद करते, नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करते। अमेरिका की अपने शहरियों को पाकिस्तान के सफर पर नजर सानी करने की हिदायत। अमेरिका ने पाकिस्तान में सफर पर मौजूद अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया है कि अमेरिकी शहरी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सफर से गुरेज करें। पाकिस्तान में शहरियों, फौज और पुलिस को अंधाधुंध हमलों का निशाना बनाया जा चुका है। पाकिस्तान में बिला इजाज़त एहतजाज की इजाज़त नहीं है। एहतजाज के करीब पाए जाने पर तफ्तीश का सामना हो सकता है। सऊदी अरब, अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया समेत 14 मुल्कों से मजीद 117 पाकिस्तानी बेदखल। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर 54 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली
के खिलाफ लंदन में मुजाहिरा। फ़लस्तीनी परचम थामे एक शख्स तारीखी बिग बैन टावर पर चढ़ गया। खून रिश्ते नंगे पैरों एहतजाज करता शख्स दुनिया भर की मीडिया की तवज्जो का मरकज़। सिक्योरिटी इक़दाम के तौर पर पुलिस ने पार्लियामेंट के तमाम टूर्स मनसूख कर दिए। ट्यूब स्टेशन का एक रास्ता भी बंद कर दिया गया। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते जद्दा में होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब 3 साल में मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात में मदद फराहम कर चुका है। मूसा हिराज ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब। मूसा हिराज वफाकी वजीर रजा हयात हिराज के साहिबजादे हैं। मूसा हिराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। इससे कबल बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज और असरार खान भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के सदर रह चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शाह फैसल कॉलोनी के रेस्टोरेंट आमद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शाह फैसल कॉलोनी में पानी नहीं, सड़कें भी खस्ता हाल हैं। वज़ीर आज़म रात दिन कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत ठीक हो। जिन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, उनके वज़ीर आज़म ने एक दिन यहाँ रुकना पसंद नहीं किया। और मुल्क के मारूफ सराइकी गुलकार पठान खान को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। पठान खान की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार।